CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित मेला। अध्याय 3 दोहरा शतक। पृष्ठ संख्या 16। संख्याओं की कहानी। हजारों साल पहले लोगों ने गिनती शुरू की। वे अपनी चीजों का रिकॉर्ड रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों और पेड़ों की छाल पर निशान बनाए। समय के साथ उन्होंने 5, 10, 20 और 60 का समूह बनाकर अपनी चीजों का रिकॉर्ड रखा। हजारों साल पहले प्राचीन भारतीयों ने केवल 10 प्रतीकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का उपयोग करके किसी भी संख्या को, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, लिखने की एक विधि बनाई। ये मानव इतिहास में सबसे सरल और रचनात्मक आविष्कारों में से एक था। इसने टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और दूसरे बहुत से आविष्कारों को संभव बनाया। संख्याएं लिखने की ये विधि अब विश्व के हर देश में सर्वत्र प्रयोग की जाती है। इस आविष्कार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ नहीं के अर्थ में शून्य प्रतीक का परिचय और उपयोग था। ये संख्या शून्य ही है जिसने वास्तव में संख्याएं लिखने की इस प्रणाली को कार्यान्वित किया है। अगले कुछ महीनों में हम सीखेंगे कि केवल इन 10 प्रतीकों का उपयोग करके सभी संख्याएं, चाहे वे कितनी भी बड़ी हों, कैसे लिखी जाती हैं। इस पृष्ठ की दाईं तरफ एक बाजार का चित्र है। बाजार के चित्र में अलग अलग लोग भांति भांति की वस्तुएं एवं फल फूल आदि बेचते नजर आ रहे हैं। आइए करते हैं। एक, दिए गए चित्र में निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या का अनुमान लगाइए। क, संतरों की संख्या, रिक्त स्थान। ख, चूड़ियों की संख्या, रिक्त स्थान। ग, लड्डुओं की संख्या, रिक्त स्थान। घ, बर्फियों की संख्या, रिक्त स्थान। अंग, बिंदियों की संख्या, रिक्त स्थान। च, केलों की संख्या, रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 17। आइए खेलते हैं। सांप सीढ़ी का खेल आप सभी ने खेला होगा। यहां पर कुछ संख्याएं मिट गई हैं। खाली खानों में संख्याएं भरकर सांप सीढ़ी का खेल खेलिए। इस पृष्ठ पर प्रश्न के नीचे सांप सीढ़ी का खेल दिया गया है। इस खेल में कुछ संख्याएं मिटी हुई हैं। आपको उन संख्याओं को लिखकर सांप सीढ़ी के खेल को खेलना है। सांप सीढ़ी के खेल के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क, 13 से शुरू होने वाली सीढ़ी से आप कौन सी संख्या पर पहुंचेंगे? रिक्त स्थान। ख, यदि आप 25वीं संख्या पर सांप पर हैं, तो आप किस संख्या पर पहुंचेंगे? रिक्त स्थान। ग, आप 96 पर खड़े हैं। आपके पासे पर कौन सा अंक आने पर आप सांप के मुंह वाले खाने पर जा सकते हैं? रिक्त स्थान। घ, सबसे लंबे सांप की पूंछ पर लिखी हुई संख्या को बंडलों और तिल्लियों से दिखाइए। रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 18। आइए सोचते हैं। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक मटका और एक बच्ची बनाए गए हैं। मटका और बच्ची आपस में बात करते हुए संख्याओं का खेल खेल रहे हैं। मटका कहता है, मैं बड़बोला मटका हूं, मुझे कोई भी संख्या बताओ, मैं तुम्हें उससे अगली संख्या बताऊंगा। बच्ची कहती है, मैंने बोला 42। मटका बोला 43। मैंने बोला 39। मटका बोला रिक्त स्थान। मैंने बोला 63। मटका बोला रिक्त स्थान। मैंने बोला रिक्त स्थान। मटका बोला 90। मैंने बोला रिक्त स्थान। मटका बोला रिक्त स्थान। मैंने बोला 99। मटका बोला 100। बच्ची कहती है, ये 100 क्या है? इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में
तिल्लियों के कुछ बंडल और कुछ खुली तिल्लियां बनाई गई हैं। 99 तिल्ली और एक मिलकर 100 बनते हैं। 99 से एक अधिक 100 होता है। 10 तिल्लियों के 10 बंडल मिलकर हुई 100 तिल्लियां। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ बच्चे और उनका पालतू कुत्ता क्रिकेट खेल रहे हैं। वहां लिखा है, वाह, उसने शतक बनाया, यानी 100 रन। इस पृष्ठ पर एक और चित्र दिया गया है जिसमें 10 बिंदियों के 10 पैकेट बनाए गए हैं। यहां लिखा है, 10 बिंदियों के 10 पैकेट मिलकर हुई 100 बिंदियां। शिक्षण संकेत: बच्चों को माचिस की तिल्लियों से संख्याओं को बंडलों और तिल्लियों के रूप में दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करें। पृष्ठ संख्या 19। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में मोतियों की एक माला है। मोतियों की माला के नीचे लिखा है, इन मोतियों की संख्या भी 100 है। आइए करते हैं। पहला, दी गई तालिका में रिक्त स्थान भरिए। यहां एक तालिका दी गई है जिसके दो भाग हैं। पहले भाग के ऊपरी हिस्से में लिखा है 100 बनाना और दूसरे भाग के ऊपरी हिस्से में लिखा है संख्या वाक्य। पहले भाग में तिल्लियों के अलग अलग बंडल दिए गए हैं। उनको गिनकर हमें उनकी संख्या को दूसरे भाग में लिखना है। 10 तिल्लियों को मिलाकर एक बंडल बना है। यहां 100 बनाना वाले भाग में 7 बंडल एक साथ दिए हुए हैं, यानी 70 तिल्लियां, और कुछ ही दूरी पर 3 बंडल दिए हुए हैं, यानी 30 तिल्लियां। संख्या वाक्य वाले भाग में लिखा है 70 और 30 मिलकर हुए 100। अगली पंक्ति में 8 बंडल एक साथ दिए हुए हैं और कुछ ही दूरी पर 2 बंडल बनाए हुए हैं। संख्या वाक्य वाले भाग में लिखा है रिक्त स्थान और रिक्त स्थान मिलकर हुए 100। अगली पंक्ति में 5 बंडल एक साथ बनाए हुए हैं और कुछ ही दूरी पर 5 और बंडल एक साथ बनाए हुए हैं। संख्या वाक्य वाले भाग में लिखा है रिक्त स्थान और रिक्त स्थान मिलकर हुए 100। प्रश्न 2, भोलू 65 और फिर 35 पर कूदकर 100 पर पहुंचा। यहां एक चित्र है जिसमें संख्या रेखा जैसी मोतियों की माला है। भोलू पहले 65 पर कूदता है और उसके बाद 35 कूदकर 100 पर पहुंचता है। यहां पर एक संख्या रेखा दी हुई है। संख्या रेखा में 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 अंक दिए हुए हैं। इसमें भोलू का ही चित्र दोबारा दिया गया है जिसमें भोलू दोबारा पहले 65 और फिर 35 कूदकर 100 तक पहुंचता है। यहां दी गई संख्या रेखा पर अलग अलग छलांग लगाकर 100 बनाइए। यहां एक और संख्या रेखा दी हुई है। आपको इस संख्या रेखा पर अलग अलग छलांग लगाकर कुल 100 बनाने हैं। प्रश्न 3, अलग अलग तरीकों से 100 बनाने के लिए माचिस की तिल्लियों और गिन लड़ी का उपयोग कीजिए और नीचे दी गई तालिका को भरिए। यहां एक तालिका दी गई है। इस तालिका के 2 भाग हैं। दोनों भागों में अलग अलग संख्याओं को मिलाकर हमें 100 बनाना है। तालिका के अलग अलग भागों में लिखा है 60 और 40 मिलकर हुए रिक्त स्थान, 45 और रिक्त स्थान मिलकर हुए 100, रिक्त स्थान और 25 मिलकर हुए 100, रिक्त स्थान और 85 मिलकर हुए 100, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान मिलकर हुए 100, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान मिलकर हुए 100। पृष्ठ संख्या 20। प्रश्न 4, फूल की पंखुड़ियों के अंदर खाली स्थानों पर संख्याएं लिखिए जिससे हर पंखुड़ी में संख्याओं का योग 100 हो जाए। यहां पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में 2 फूल और एक बच्चा दिए गए हैं। दोनों फूलों के केंद्र में 100 लिखा है। पंखुड़ी पर अलग अलग संख्याएं लिखी हुई हैं।
हमें इन संख्याओं का योग करके 100 बनाना है। पहले फूल की पहली पंखुड़ी पर लिखा है 45 जमा 55। दूसरी पंखुड़ी पर लिखा है 30 जमा रिक्त स्थान। तीसरी पंखुड़ी पर लिखा है 37 जमा रिक्त स्थान। चौथी पंखुड़ी पर लिखा है रिक्त स्थान जमा 81। पांचवी पंखुड़ी पर लिखा है रिक्त स्थान जमा 25। छठी पंखुड़ी पर लिखा है 60 जमा रिक्त स्थान। दूसरे फूल के केंद्र में 100 लिखा है। इसकी पहली पंखुड़ी पर लिखा है 9 जमा 91। दूसरी पंखुड़ी पर लिखा है रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान। तीसरी पंखुड़ी पर लिखा है रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान। चौथी पंखुड़ी पर लिखा है रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान। पांचवी पंखुड़ी पर लिखा है रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान। छठी पंखुड़ी पर लिखा है रिक्त स्थान जमा 0। आइए पता लगाएं 100 कितने होते हैं। प्रश्न 1, माचिस की एक पूरी भरी डिब्बी को खोलिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। डिब्बे में माचिस की तिल्लियों की संख्या का अनुमान लगाइए। रिक्त स्थान। डिब्बे में माचिस की तिल्लियों की संख्या गिनिए। रिक्त स्थान। आपका अनुमान कितना पास था? 100 तिल्लियां इकट्ठी करने के लिए माचिस की कितनी डिब्बियां चाहिए? रिक्त स्थान। प्रश्न 2, किसी भी मोटे बीज जैसे राजमा या चने से अपनी मुट्ठी भरिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अपने हाथ में बीजों की संख्या का अनुमान लगाइए। रिक्त स्थान। अपने हाथ में बीजों की संख्या गिनिए। रिक्त स्थान। कितने मुट्ठी बीज से हमारे पास 100 बीज इकट्ठे हो जाएंगे? रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 21। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक बच्चा और बच्ची आपस में बात कर रहे हैं। इन दोनों के चित्र के बीच में तिल्लियों के बंडल का भी एक चित्र दिया गया है, जिसमें 10 बंडल तिल्ली बनाए गए हैं। बच्ची कहती है, क्या ये 100 हैं? बच्चा उत्तर देता है, हाँ, 10-10 के 10 बंडल यानी 100 का एक बंडल। आइए अब इस तालिका से 100 से आगे की संख्याएं लिखना सीखें। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरिए। यहां एक तालिका दी गई है। तालिका के पहले भाग में तिल्लियों के बंडल और कुछ खुली तिल्लियां बनाई गई हैं। दूसरे भाग में लिखा है कि इन तिल्लियों के बंडल और खुली तिल्लियों की संख्या कितनी है, और इस तालिका के तीसरे भाग में लिखा है कि ये कुल तिल्लियां कितनी हैं। जैसे पहली पंक्ति के पहले भाग में 10 तिल्लियों के 10 बंडल दिए गए हैं और एक खाली तिल्ली बनाई गई है। 100 और 1 मिलकर हुए 101, तो कुल तिल्लियों का जोड़ हुआ 101। अगली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल और 2 खुली तिल्लियां बनाई गई हैं। 100 और 2 मिलकर हुए 102, कुल तिल्लियों का योग हुआ 102। तीसरी पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल और 3 खुली तिल्लियां बनाई गई हैं। 100 और 3 मिलकर हुए 100 रिक्त स्थान। कुल तिल्लियों का योग हुआ 103। अगली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल और 4 खुली तिल्लियां बनाई गई हैं। 100 और 4 मिलकर हुए 100 रिक्त स्थान। तिल्लियों का कुल योग हुआ 104। अगली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल और 5 खुली तिल्लियां बनाई गई हैं। 100 और 5 मिलकर हुए 105। तिल्लियों का कुल योग हुआ रिक्त स्थान। अगली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल और 6 खुली तिल्लियां बनाई गई हैं। 100 और 6 मिलकर हुए 100 रिक्त स्थान। तिल्लियों का कुल योग हुआ 106। अगली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल और 7 खुली तिल्लियां बनाई गई हैं। 100 और 7 मिलकर हुए
107। तिल्लियों का कुल योग हुआ रिक्त स्थान। अगली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल और 8 खुली तिल्लियां बनाई गई हैं। 100 और 8 मिलकर हुए 100 रिक्त स्थान। तिल्लियों का कुल योग हुआ 108। अगली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल और 9 खुली तिल्लियां बनाई गई हैं। 100 और 9 मिलकर हुए 100 रिक्त स्थान। तिल्लियों का कुल योग हुआ रिक्त स्थान। अगली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल और 10 तिल्लियों का एक बंडल बनाया गया है। 100 और 10 मिलकर हुए 110। तिल्लियों का कुल योग हुआ 110। प्रश्न 4। पृष्ठ के किनारे पर दी गई संख्या रेखा पर रिक्त स्थानों को भरिए। यहां पृष्ठ के किनारे पर एक संख्या रेखा दी गई है। संख्या रेखा की शुरुआत 100 से होती है और ये 124 तक जाती है। बीच बीच में कुछ संख्या रेखा पर रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें आपको भरना है। संख्या 100 रिक्त स्थान, 102 रिक्त स्थान, 104, 105 रिक्त स्थान, 108 रिक्त स्थान, 110, 111, 112 रिक्त स्थान, 114 रिक्त स्थान, 117 रिक्त स्थान, 120 रिक्त स्थान, 124। पृष्ठ संख्या 22। आइए करते हैं। आइए बंडलों और तिल्लियों का उपयोग करके 100 से बड़ी संख्याएं बनाएं। प्रश्न 1। दी गई तालिका में बंडलों और तिल्लियों की पहचान कीजिए और संख्याएं लिखिए। यहां पर एक तालिका दी गई है। तालिका के पहले भाग में लिखा है बंडल और तिल्लियां। दूसरे भाग में माचिस की तिल्लियों को विभाजित किया गया है 100, 10 और 1 में। और आखिरी भाग में कुल तिल्लियों की संख्या का योग दिया गया है। यहां इस तालिका की पहली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल दिए गए हैं। इसके बाद 10 तिल्लियों के 2 बंडल दिए गए हैं और फिर 3 तिल्लियां बनाई गई हैं। तो 100 तिल्लियां हुई 1, 10 तिल्लियां हुई 2 और एक तिल्ली हुई 3। कुल संख्या हुई 123। इसी तालिका की दूसरी पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल दिए गए हैं। साथ ही 10 तिल्लियों के 3 बंडल एक साथ दिए हैं और 3 तिल्लियां अलग से बनाई गई हैं। 100 तिल्लियों की संख्या रिक्त स्थान, 10 तिल्लियां रिक्त स्थान, 1 तिल्ली रिक्त स्थान। तिल्लियों की कुल संख्या रिक्त स्थान। अगली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल दिए गए हैं। साथ ही 10 तिल्लियों के 3 अलग अलग बंडल हैं और 5 तिल्लियां अलग अलग बनाई गई हैं। तो 100 तिल्लियों के रिक्त स्थान, 10 तिल्लियों के लिए रिक्त स्थान, एक तिल्ली के लिए रिक्त स्थान, तिल्लियों का कुल जोड़ हुआ रिक्त स्थान। अगली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल बनाए गए हैं। इसके साथ 10 तिल्लियों के 3 अलग अलग बंडल हैं और एक तिल्ली अलग से बनाई गई है। तो 100 माचिस की तिल्लियां हुई रिक्त स्थान, 10 की तिल्लियां हुई रिक्त स्थान और एक करके कितनी तिल्लियां हुई रिक्त स्थान। कुल संख्या हुई रिक्त स्थान। इसी तरह अगली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ दिए गए हैं। 10 तिल्लियों के 4 बंडल अलग अलग दिए गए हैं और 2 तिल्लियां अलग से बनाई गई। तो 100 माचिस की तिल्लियां हुई रिक्त स्थान, 10 माचिस की तिल्लियां हुई रिक्त स्थान और एक माचिस की तिल्ली हुई रिक्त स्थान। कुल संख्या हुई रिक्त स्थान। ऐसे ही अगली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ बनाए गए हैं और
4 तिल्लियां अलग से दिखाई गई हैं। तो इसमें 100 तिल्लियों की संख्या हुई रिक्त स्थान, 10-10 की तिल्लियां हुई रिक्त स्थान और एक एक माचिस की तिल्लियां हुई रिक्त स्थान। कुल मिला के संख्या का जोड़ हुआ 104। ऐसे ही अगली पंक्ति में 10-10 तिल्लियों के 10 बंडल दिए गए हैं। इसके अलावा 10 तिल्लियों के 5 बंडल अलग से बनाए गए हैं। एक एक तिल्ली नहीं बनाई गई है। इसमें 100 तिल्लियां हुई रिक्त स्थान, 10-10 तिल्लियों के बंडल हुए रिक्त स्थान और एक एक तिल्ली हुई रिक्त स्थान। तिल्लियों की कुल संख्या हुई रिक्त स्थान। ऐसे ही आखिरी पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ बनाए गए हैं। साथ ही 10 तिल्लियों के 2 बंडल एक एक करके दिए गए हैं। इसके बाद माचिस की 100 तिल्लियां हुई रिक्त स्थान, 10-10 के बंडल हुए रिक्त स्थान और एक एक तिल्ली हुई रिक्त स्थान। कुल मिला के संख्या हुई 120। इस तालिका को अपनी कॉपी में 150 तक बनाइए। क्या आपको सभी संख्याओं में कोई समानता दिखाई देती है? पृष्ठ संख्या 23। प्रश्न 2। निम्नलिखित संख्याओं का सही बंडलों और तिल्लियों के साथ मिलान कीजिए। यहां एक चित्र के दो भागों में एक तरफ तिल्लियों की संख्याएं लिखी हैं और दूसरी तरफ बंडल और तिल्लियों को बनाया गया है। हमें सही संख्याओं से सही बंडलों और तिल्लियों का मिलान करना है। एक भाग में संख्याएं दी हुई हैं 101, 116, 110, 100, 140। दूसरे भाग में सबसे ऊपर 10 तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ दिए गए हैं और 10 तिल्लियों का एक बंडल उसके साथ दिया गया है। अगले भाग में 10 तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ बनाए गए हैं। अगले भाग में 10 तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ हैं और एक तिल्ली अलग से बनाई गई है। अगले भाग में 10 तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ हैं और 10 तिल्लियों के 4 बंडल अलग से दिए गए हैं। और आखिरी भाग में 10 तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ बनाए गए हैं। 10 तिल्लियों का एक बंडल बनाया गया है और इसके अलावा 6 तिल्लियां अलग से बनाई गई हैं। अरे, ये तो बड़बोला मटका वापस से आ गया। तुम जो भी बोलोगे, ये उससे एक ज्यादा बोलेगा। यहां इस चित्र में कुछ तालिकाएं दी गई हैं, जिनमें भोलू और मटके के बीच बातचीत हो रही है। जो भी संख्या भोलू बोलेगा, मटका उससे एक ज्यादा संख्या बोलेगा। भोलू बोला 127, मटका बोला 128। भोलू बोला 109, मटका बोला रिक्त स्थान। भोलू बोला 134, मटका बोला रिक्त स्थान। भोलू बोला 105, मटका बोला रिक्त स्थान। भोलू बोला रिक्त स्थान, मटका बोला 150। भोलू बोला 100, मटका बोला रिक्त स्थान। प्रश्न 3। नीचे दी गई संख्या रेखा पर खाली स्थान भरिए। यहां एक संख्या रेखा दी गई है। इस संख्या रेखा में लिखा है 100, 110, 120, रिक्त स्थान 150। आपको इन रिक्त स्थानों को भरना है। प्रश्न 4। नीचे एक संख्या रेखा दी गई है और इस संख्या रेखा में 125 पर तीर का निशान बनाइए। इस संख्या रेखा में 112 पर एक पेड़ बनाइए। इस संख्या रेखा में 139 पर एक फूल बनाइए। इस संख्या रेखा में 137 पर गलत का निशान लगाइए। यहां एक संख्या रेखा दी गई है। इस संख्या रेखा पर अलग अलग अंक लिखे गए हैं, जैसे 100, 110, 120, 130, 140 और 150। 125 पर तीर का निशान बनाया गया है। वैसे ही आपको 112, 149 और 137 पर पेड़, फूल और गलत का निशान बनाना है।
पृष्ठ संख्या 24। आइए खेलते हैं। यहां 3 चित्र दिए गए हैं जिसमें हाथों को इस्तेमाल करके ताली, चुटकी और थपकी बजाना बनाया गया है। ताली, चुटकी और थपकी का खेल। यहां एक बच्चे का चित्र बना है। वो कहता है, मैं ताली, चुटकी और थपकी से संख्याएं बना सकता हूं। सोचकर बताइए कि मैंने कौन सी संख्या बनाई है। जितनी ताली उतने 100, जितनी चुटकी उतने 10 और जितनी थपकी उतने 1। आई बात समझ में? ध्यान से सुनने का है खेल। इस खेल को 2 टीमें बनाकर खेलिए। एक टीम ताली, चुटकी और थपकी का उपयोग करके एक संख्या दिखाएगी और दूसरी टीम उसका अनुमान लगाएगी। उदाहरण, एक ताली, 2 चुटकी और 3 थपकी का मतलब है 123। चलिए अब 150 से आगे गिनती करते हैं। यहां एक तालिका दी गई है। इस तालिका के पहले भाग में लिखा है बंडल और तिल्लियां। दूसरे भाग में लिखा है माचिस की तिल्लियां 100, 10 और 1। तीसरे भाग में लिखा है शब्दों में इसे ऐसे बोलेंगे और चौथे भाग में लिखा है संख्या का नाम। इस तालिका की पहली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल बने हैं और 10 तिल्लियों के 5 बंडल अलग से बनाए गए हैं। माचिस की तिल्लियों में 100 के बंडल हुए 1, 10-10 के बंडल हुए 5 और 1-1 तिल्लियां हुई 0। इसकी संख्या शब्दों में लिखेंगे 150 और इस संख्या का नाम है 150। ऐसे ही अगली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल हैं और 10 तिल्लियों के 5 बंडल अलग से बनाए गए हैं। साथ ही एक तिल्ली अलग से बनाई गई है। तो 100 तिल्लियों के बंडल हुए 1, 10-10 तिल्लियों के बंडल हुए 5 और 1-1 तिल्लियां हुई 1। 100 और 51 संख्या का नाम हुआ 151। ऐसे ही अगली पंक्ति में 10-10 तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ हैं और 10-10 तिल्लियों के 5 बंडल अलग से बनाए गए हैं। इसके साथ एक एक तिल्ली करके 2 तिल्लियां बनाई गई हैं। अब 100 तिल्लियों के बंडल हुए रिक्त स्थान, 10-10 तिल्लियों के बंडल हुए रिक्त स्थान और एक एक तिल्ली हुई रिक्त स्थान। शब्दों में लिखेंगे 100 और 52। कुल संख्या का नाम हुआ 152। अगली पंक्ति में 10-10 तिल्लियों के 10 बंडल हैं और 10 तिल्लियों के 5 बंडल अलग से बनाए गए हैं। इसके अलावा एक एक माचिस करके 3 माचिस की तिल्लियां अलग से बनाई गई हैं। तो 100 तिल्लियों के बंडल हुए 1, 10-10 तिल्लियों के बंडल हुए 5 और एक एक तिल्लियां हुई 3। शब्दों में लिखेंगे 100 और रिक्त स्थान। इस संख्या का नाम है 153। अगली पंक्ति में 10 तिल्लियों वाले 10 बंडल हैं जो कि एक साथ हैं। फिर इसके अलावा 10 तिल्लियों वाले 5 बंडल दिखाए गए हैं और साथ ही साथ हैं एक एक करके 4 अलग अलग माचिस की तिल्लियां। तो 100 के बंडल हुए 1, 10-10 के बंडल हुए 5 और एक एक तिल्लियां हुई रिक्त स्थान। 100 और रिक्त स्थान, कुल मिला के योग हुआ 154। अगली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ हैं। उसके बाद 10 तिल्लियों के 5 बंडल अलग से दिखाए गए हैं और 5 तिल्लियां भी अलग से बनाई गई हैं। तो 100 तिल्लियों के बंडल हुए 1, 10 तिल्लियों के बंडल हुए 5 और एक एक तिल्ली हुई रिक्त स्थान। 100 और 55 संख्या का नाम हुआ 155। अगली पंक्ति में 10 तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ हैं। फिर 10 तिल्लियों के 5 बंडल अलग अलग हैं और
एक एक माचिस 6 हैं, तो 100 तिल्लियों के बंडल हुए एक, 10 तिल्लियों के बंडल हुए रिक्त स्थान और एक एक माचिस हुई 6 रिक्त स्थान और 56। कुल मिला के संख्या का नाम हुआ 156। अगली पंक्ति में 10-10 तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ हैं। फिर 10-10 तिल्लियों के 5 बंडल अलग से दिए हुए हैं और एक एक माचिस 7 हैं। तो 100 तिल्लियों के बंडल हुए रिक्त स्थान, 10 तिल्लियों के बंडल हुए 5 और एक एक तिल्लियां हुई 7। 100 और रिक्त स्थान 157। अगली पंक्ति में 10-10 तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ हैं। इसके साथ ही 10 तिल्लियों के 5 बंडल एक साथ दिए गए हैं। कुछ तिल्लियां अकेले अकेले बनाई गई हैं। तो 100 तिल्लियों के बंडल हुए रिक्त स्थान, 10 तिल्लियों के बंडल हुए रिक्त स्थान और एक एक करके तिल्लियां हुई रिक्त स्थान। रिक्त स्थान और रिक्त स्थान, इस संख्या का नाम हुआ 158। आखिरी पंक्ति में तालिका की आखिरी पंक्ति में 10-10 तिल्लियों के 10 बंडल दिए गए हैं जो एक साथ हैं। इसके अलावा यहां पर 10 तिल्लियों के 5 बंडल भी दिए हुए हैं और अकेली माचिस भी दी हुई हैं। 100 तिल्लियों के बंडल हुए रिक्त स्थान, 5 10-10 तिल्लियों के बंडल हुए रिक्त स्थान और एक एक करके तिल्लियां हुई रिक्त स्थान। शब्दों में बोलेंगे रिक्त स्थान और रिक्त स्थान। संख्या का नाम हुआ 159। इस तालिका को अपनी कॉपी में 200 तक बनाइए। पृष्ठ संख्या 25। घर पर करिए। किसी भी मोटे बीज जैसे राजमा, लोबिया, चने इत्यादि से छोटे बर्तनों जैसे करछुल, बड़े चम्मच या कटोरी में बीज भरिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बर्तन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक बर्तन दिया गया है और अनुमान लगाइए कि कितने बीज बर्तन में हैं। रिक्त स्थान। अब गिनकर ये बताइए कि आपका अनुमान गिनती के कितने पास है। बीजों को गिनकर पता लगाइए। रिक्त स्थान बीज। अंदाजा लगाइए कि लगभग 200 बीज प्राप्त करने के लिए आपको बर्तन को कितनी बार भरने की आवश्यकता होगी। रिक्त स्थान बार। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में एक बर्तन में मोटे बीज भरे हुए हैं और दूसरे चित्र में एक बच्चा बनाया गया है जो उन्हीं मोटे बीजों को गिन रहा है। यहाँ पर भोलू का एक चित्र है और भोलू बोलता है, अरे मैं तो संख्या रेखा पर 200 भी दिखा सकता हूं। 150 जमा 50 बराबर 200 और 140 जमा 60 बराबर 200। यहां दो संख्या रेखाएं दी गई हैं। पहली संख्या रेखा में अंक लिखे हैं 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। भोलू 0 से 150 पर छलांग लगाता है और उसके बाद और 50 अंक आगे छलांग लगाकर 200 तक पहुंच जाता है। बिल्कुल वैसे ही एक और संख्या रेखा दी गई है। इसमें अंक लिखे हुए हैं 0, 140 और 200। भोलू इस संख्या रेखा पर पहले 0 से 140 पर छलांग लगाता है और उसके बाद 200 तक पहुंचने के लिए 60 अंक और की छलांग लगाता है। इस संख्या रेखा के नीचे एक बच्ची का चित्र दिया गया है जिसके समक्ष लिखा है, पत्थरों पर क्रम से संख्याएं लिखिए। यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है जिसमें पत्थरों की एक रेखा है। ये पत्थर संख्या 150 से शुरू होकर 200 तक जाते हैं। पहले पत्थर पर लिखा है 150। ऐसे ही बीच बीच में कई पत्थरों पर संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे कि 158, फिर कुछ पत्थरों के बाद 163, फिर 167, फिर कुछ और पत्थरों के बाद 177, फिर कुछ पत्थर छोड़कर 182,
फिर कुछ पत्थरों के बाद 189 और आखिरी से एक पत्थर पहले लिखा हुआ है 199। आपको इसमें सभी संख्याएं लिखकर 150 से 200 की संख्या पूरी करनी है। आपको इन पत्थरों पर क्रम से संख्याएं लिखकर पत्थरों की इस रेखा को 150 से 200 तक पूरा करना है। पृष्ठ संख्या 26। आइए करते हैं कूद का खेल। 1। संख्या रेखा पर 5 की कूद बनाइए और संख्याओं को संख्या रेखा पर दिए गए स्थानों में लिखिए। यहां पर इस प्रश्न के नीचे एक संख्या रेखा बनी है। इस संख्या रेखा पर लिखा हुआ है 100, रिक्त स्थान 110, रिक्त स्थान 120, रिक्त स्थान 130, रिक्त स्थान 140, रिक्त स्थान और 150। अब इस संख्या रेखा पर आपको 5 अंकों की कूद लगाकर यहां रिक्त स्थानों को भरना है। प्रश्न 2। संख्या रेखा पर 20 की कूद बनाइए और संख्याओं को संख्या रेखा पर दिए गए स्थानों में लिखिए। यहां एक और संख्या रेखा बनी है। इस संख्या पर अंक लिखे हैं 100, 120, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान 200। यहां इस संख्या रेखा पर आपको 20-20 संख्याओं की कूद लगानी है और रिक्त स्थानों को भरना है। प्रश्न 3। तालिका में दी गई संख्याओं में एक कम और एक अधिक करके रिक्त स्थानों को भरिए। यहां एक तालिका बनाई गई है। इस तालिका में 3 भाग हैं। पहले भाग के सबसे ऊपर लिखा है एक कम, दूसरे भाग में सबसे ऊपर लिखा है संख्या और तीसरे भाग में सबसे ऊपर लिखा है एक अधिक। बीच के भाग में यानी संख्या वाले भाग में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। आपको इन संख्याओं में एक कम और एक अधिक करके रिक्त स्थानों को भरना है। दी गई संख्याएं हैं 160, 129, 187, 134 और 158। पृष्ठ संख्या 27। प्रश्न 4। निम्नलिखित संख्याएं बनाने के कम से कम 2 अलग-अलग तरीके बताइए। क 125 बनाने के लिए माचिस की तिल्लियों का उपयोग करिए। ख गिन लड़ी की सहायता से 145 बनाइए। ग संख्या रेखा पर 170 बनाइए। प्रश्न 5। रिक्त स्थानों को उचित रूप से भरिए। यहां एक तालिका दी गई है। तालिका के पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है संख्या। दूसरे भाग में बंडल और तिल्लियां बनाई गई हैं। तीसरे भाग में माचिस की तिल्लियों को 100, 10 और एक-एक तिल्लियों में विभाजित करना है और चौथे भाग में बताना है कि शब्दों में उसे कैसे बोलेंगे। इस तालिका की पहली पंक्ति में संख्या लिखी है 114। बंडल और तिल्लियों में बना हुआ है 10 तिल्लियों के 10 बंडल जो कि एक साथ हैं, 10 तिल्लियों का एक बंडल और एक-एक करके 4 अलग-अलग तिल्लियां। आपको बताना है कि इसमें 100 तिल्लियों के कितने बंडल हैं, 10 तिल्लियों के कितने बंडल हैं और एक-एक करके कुल तिल्लियां कितनी हैं। शब्दों में इसे कैसे बोलेंगे? यहां लिखा है 1, 100, 1, 10 और 4 यानी 114। 100 से 14 अधिक। अगली पंक्ति में शब्दों में लिखा हुआ है 100 से 32 अधिक। इसी के अनुसार आपको संख्या लिखनी है, साथ ही बंडल और तिल्लियां बनानी हैं और इसको 100, 10 और एक तिल्लियों में विभाजित करना है। इसी तरह अगली पंक्ति में बंडल और तिल्लियों वाले भाग में 10-10 तिल्लियों के 10 बंडल एक साथ बनाए गए हैं। 10-10 तिल्लियों के 5 बंडल अलग-अलग बनाए गए हैं और 4 तिल्लियां अलग से बनाई गई हैं। आपको बताना है कि इनकी कुल संख्या कितनी हुई। इनको 100, 10 और 1 में विभाजित करना है और फिर कुल संख्या को शब्दों में लिखना है। अगली पंक्ति में संख्या लिखी हुई है 172। आपको इस संख्या को बंडल और तिल्लियों में बनाना है।
माचिस की तिल्लियों को 100, 10 और 1 में विभाजित करना है और उसे शब्दों में लिखना है। अगली पंक्ति में संख्या लिखी हुई है 108। आपको इसके बंडल और तिल्लियां बनानी हैं। इसको 100, 10 और 1 में विभाजित करना है और फिर इसी संख्या को शब्दों में लिखना है। अगली पंक्ति में शब्दों में लिखा हुआ है 150 से 30 अधिक। आपको इसकी संख्या बतानी है, बंडल और तिल्लियां बनाने हैं और 100, 10 और 1 में विभाजित करना है। अगली पंक्ति में 100 तिल्लियों में लिखा हुआ है 1, 10-10 के बंडल वाली तिल्लियों में लिखा हुआ है 6 और 1-1 तिल्लियों में लिखा हुआ है 0। आपको बताना है कि ये कुल मिलाकर कितनी तिल्लियां हुई। साथ ही साथ आपको इसकी संख्या को लिखना है और इसके बंडल और तिल्लियों को बनाना भी है। इसी पृष्ठ पर तालिका के किनारों पर एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें 100 से 200 तक के अंक दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 28। प्रश्न 6। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। क क भाग में एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें अंक लिखे हुए हैं 100, 110, 120, 130, 140 और 150। आपको इस संख्या रेखा पर 109, 112, 124, 134 और 146 संख्याओं को अंकित करना है। ख भाग। यहां एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें 150 से 200 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। ये संख्याएं हैं 150, 160, 170, 180, 190 और 200। आपको इस संख्या रेखा पर 155, 163, 178, 189 और 198 संख्याओं को अंकित करना है। ग भाग। यहां भी एक संख्या रेखा दी गई है। इस संख्या रेखा पर 100, 120, 140, 160, 180 और 200 की संख्याएं अंकित हैं। आपको इस संख्या रेखा पर 125, 142, 153, 174 और 199 की संख्याओं को अंकित करना है। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित मेला। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।